कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कह रहे हैं कि साल नौ पर कराची वालों के लिए ये बड़ा तोहफा होगा। डबल डेकर बस का इफ्तिताह शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह की जानिब से किया गया। मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा और इसका किराया 120 रुपये मुकर्रर किया गया है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन डबल डेकर बस में बैठकर मुख्तसर उन्होंने ये सफ़र भी किया और उनके हमरा इस वक्त नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। हमारा इरादा है और हमारी ये कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी जाए। आज ये डबल डेकर बसेस की एक इब्तदाई शुरुआत है एक पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की। यही जो है वो हिदायतें हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो नहायत एक अहम ज़रूरत है लोगों को अपने कारोबार के लिए, अपने रोज़गार के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी होती है। तो इसीलिए हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर फोकस किया हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी हम ट्रांसपोर्ट के महकमे को अपने पैरों पे खड़ा करें। जो भी मुसाफिर इसमें बैठ रहा है उसका किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। ये जितने भी रेट्स हैं ये सारे सब्सिडाइज रेट हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से डबल डेकर बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। बसें मुख्तलिफ रूट्स पर चला करेंगी। बात करेंगे कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील बताएगा कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं, खुश नसीब रूट्स जहाँ पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और ये बसें भी चल रही हैं। कराची के शहरियों के लिए एक इंतहाई मस्बत और एक अच्छी खबर ये है कि डबल डेकर बसेस कराची की तारीख में पहली मरतबा कराची के शहरियों के लिए लाई गई हैं। सिंध गवर्नमेंट ने ये बसेस हैं जो कि इस वक्त आवारी टावर के रूट पर हैं, जो 5 बसेस हैं जो कि लाई गई हैं। 4 गाड़ियाँ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। ये बसेस एक गाड़ी में जो है वो सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह जो कि सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं वो इस वक्त जो है वो मुख्तसर विज़िट पे रहे हैं। और अगर हम आपको बताएं जो उनके मुताबिक जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो हमने वादा किया था आवाम से उसको जो है वो पूरा किया गया है और इसका जो रूट होगा वो ज़ैनब मार्केट से जो है वो मॉडल कॉलोनी तक जो है वो रखा गया है। उसके अलावा अगर हम किराए की बात कर लें तो उन्होंने ये भी कहा कि हम मुख्तसर किराए में जो है वो शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो है वो फराहम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 80 से 120 रुपये जो है इसमें जो है वो चार्ज किए जाएंगे। डबल डेकर बसेस हैं जो कि अब तक आपने अगर हम बात कर लें तो यूरोप की साइड पर आपने देखा गया, लेकिन कराची में पहली मरतबा ये तारीख जो है वो बनने जा रही है। और डबल डेकर यानी कि मुसाफिर जो है वो ऊपर भी बैठेंगे और नीचे भी बैठेंगे, तो एक बड़ी जो है वो स्पेस होगी शहरियों के लिए कि वो इसमें सफ़र कर सकें और आरामदेह सहूलत के साथ। और उसके अलावा जो है इसमें AC होगा, एयर कंडीशंस हैं। और शर्जील इनाम मेमन ने ये भी कहा कि मज़ीद जो बसेस हैं वो आइंदा चंद महीनों में जो है यहाँ मौजूद होंगी और उनका ये दावा था कि 2026 के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट की सहूलत है उसे देने जा रहे हैं कराची के शहरियों को। और जब उनसे ये सवाल किए गए कि जो सड़कें हैं कराची की वो कब बेहतर होंगी, तो उनका कहना ये था कि जो इसके लिए मेयर कराची और दीगर जो हुकाम हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ है वो कराची की सड़कों जो है वो असर तामीर कर रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो किसी हद तक जो है वो बेहतर कर दिया जाएगा और कराची की जो इस वक्त जो सहूलियात है ट्रांसपोर्ट की वो बहम पहुँचाई जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,75,000 की सतह को भी उबूर कर गया। मार्केट में मुस्बत रुझान जारी है। मौसम का जिक्र करेंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में वक्फे से बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिशों से तवील खुश्क साली का खात्मा हो रहा है। बड़े शहरों में बारिश रहमत के बजाय आवाम के लिए कुछ जहमत दिखाई दी है। अच्छे इंतजाम ना होने की वजह से गटर उबल पड़े हैं और बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रशीद बलोच। जिलान भर में तकरीबन अक्सर जो इलाके हैं वहाँ पे अगले 24 घंटों से बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो साहिली इलाके हैं ग्वादर से लेकर जीवनी तक वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जबकि आपके शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे वक्फे से बारिशें जारी हैं। जबकि जो शुमाली इलाके हैं बारिशों की वजह से यहाँ पे सर्दी भी बढ़ गई है। लेकिन बारिशें शुरू होने के साथ ही जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे बिजली मुनक़्क़त हो गई है। कई इलाकों में अब तकरीबन 24 घंटे से बिजली नहीं है, कई इलाकों से अगले 15 घंटे से बिजली नहीं है। और बारिशों के बाद कोयटा शहर की जो
सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर हो चुकी है। जो नाली नदे हैं वो बिल्कुल भर चुके हैं। ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एक नाली है, ये भरा हुआ है, कचरे से भरा हुआ है। आगे जो आने जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, मुझसे पूछेंगे आपके इलाके में बारिशों के बाद क्या मसाइल पैदा होते हैं? यही है सर, पानी यहाँ खड़ा हो जाता है और हमारी दुकानदारी उसमें ख़राब हो जाती है। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसको देखें और इस पर अमल करें ताकि आम गरीब इंसान जो है वो उस पर आसानी से अपना काम चला। देखिए मसला यही है कि जब बारिशें नहीं होती हैं तो खुशहाली होती है, जब बारिशें हो जाती हैं तो बड़े बड़े शहरों में बारिश जो है रहमत की बजाय रहमत बनती है। जी, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल गुज़श्ता रात से ताहाल जारी है। चमन के पहाड़ी इलाकों में तौबा अचकज़ई और ख्वाजा इमरान में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बता रहे हैं चमन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफ़र खान अचकज़ई। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर में आज बारिशों और पहाड़ों के सिलसिले पर बर्फबारी की पेशगी की गई है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रात से ही बारिशों का जो सिलसिला था वो रुकने से जारी रहा था, जबकि बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस मैदानी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर उठी हुई है, जो तकरीबन मनफी दर्जा हरारत जो है -1 तक पहुँच चुकी है और शहरियों में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू रखा है। मैं आपको बताना चलूँ कि सुबह सवेरे जो शहर भर में जो कारोबारी मराकज़ है, जो आवाम की आमदरफ्त है वो इंतहाई कम दिखाई दे रही है और महकमा मौसमियात ने पेशगी की है कि पहाड़ी सिलसिले पर शदीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर बारिशों से मौसम में जो सर्दी की शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, जबकि आलिया बारिशों और बर्फबारी की लहर से ज़िम्मेदारों में भी काफ़ी खुशी की लहर दौड़ चुकी है। जी ठीक है, जाफर अपडेट कर रहे थे। सक्कर का रुख करेंगे। यहाँ गिरदनवा के इलाकों में गुज़िश्ता शब हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। शाहिद अली सक्कर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शाहिद बताएगा इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल क्या है, इंतजामिया क्या कह रही है इस हवाले से? सक्कर और गिरदोनवा के इलाकों में मौसम सरमा की पहली हल्की बारिश हुई है। सक्कर समेत रोड़ी और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई है, लेकिन सक्कर शहर का हाल इस थोड़ी सी बारिश में कितना ख़राब हो गया है। इस वक्त हम जो है मीनारा रोड पर मौजूद है। इंतहाई मसरूफ़ रोड है सक्कर और रोड़ी के दरमियान। आप देखिए कि यहाँ कितना बारिश का पानी जमा हो गया। अब उसमें सेवरेज का पानी भी मिल गया है, जिसके बायस यहाँ लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। सारा ट्रैफिक एक छोटी सी पट्टी से गुजर रहा है, लेकिन पूरा इलाका जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ की निकासी के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला नजर नहीं आ रहा, ना ही सिंध सॉलिड वेस्ट के अफसरान को इस मौके पर नजर आए। हालांकि सक्कर में सिंध सॉलिड वेस्ट का बाकायदा महकमा है, उसके अफसरान तैनात हैं, अमला तैनात है, लेकिन सफाई सुथराई का आलम आप ये देख लें कि रात में हल्की सी बारिश हुई है, जिसके बाद यहाँ सारे इलाके में जो है आप देखें बारिश का पानी जमा है। गंदगी जो है वो रोड के ऊपर तैर रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई अफसर मौजूद नहीं है, लोग मौजूद नहीं है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब नज़र आ रही है। ताहाल जो है इसकी सफाई सुथराई, इस पानी की निकासी के लिए कोई कदम शाहिद बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को गवर्नर तबूक शहज़ादा फ़ाद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोन गवर्नर तबूक के जानिब से साल नौ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इसहाक डार ने भी गवर्नर तबूक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहज़ादा फ़हद ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को तबूक के दौरे की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का इरादा किया और नायब वज़ीर आज़म ने शहज़ादा फ़हद की जानिब से पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत बना तक़वियत देने में ज़ाती दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर भी किया। और इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से रहीम यार खान में मुलाकात हुई है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात तौला तारर तारिक फ़ातमी और दीगर भी शरीक थे। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत में गैर मामूली इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा मुलाकात में IT, तवानाई, मादनियात, कानकुनी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूं। 2025 गुजर गया, अब तो हालात बदलने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडाला जेल के बाहर बातचीत। कहा कि तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हर बार मुलाकात की भीख मांगकर मायूस वापस जाते हैं और अपनों का भी हाथ है इसमें।
मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती। साहिब इक़्तिदार लोग तो कुछ और है ना, वो साहिब इक़्तिदार लोग सारा देख रहे हैं। और मेरी इनसे भी दरख्वास्त है कभी मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। सारे लोगों से ये दरख्वास्त है कि मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, इस खुदा की धरती पे अब तरस करो। पूरा 2025 जो है वो हमारे लिए एक नाअहलियों का साल गुजरा। हालात पे रहम कर लें। इस बच्चों पे, इस मुल्क की मुस्तकबिल पे, इस मुल्क की जमहूरियत पे खुदा के लिए कोई तरस करो। जबकि दूसरी जानब जमात इस्लामी का पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ अवामी रेफरेंडम करवाने का ऐलान सामने आ चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बता दिया है कि ये कानून इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के बजाय बल्दियाती इदारों को मफलूज करने की एक कोशिश है, जिसे जमात इस्लामी न सिर्फ अदालत बल्कि अवामी अदालत में भी चैलेंज करेगी। 15 जनवरी से पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ अवामी रेफरेंडम का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें अवाम फैसला करेंगे कि आया वो इस कानून को कबूल करते हैं या नहीं। रूल्स के तहत ये इलेक्शन होगा, लिहाजा अदालत को इनको टाइम बाउंड करना चाहिए ताकि उसके नतीजे में इंतखाबात हो बल्दियाती और पूरे इख्तियारात के साथ। लिहाजा हम अवामी रेफरेंडम 15 तारीख से शुरू करेंगे, फिर असम्बली का घेराव भी करेंगे, जिसकी डेट हम रेफरेंडम के बाद अनाउंस करेंगे। ये भी चाहते हैं कि अवाम की एक बड़ी तादाद, खास तौर पर नौजवान, इस पूरे अमल में हमारे साथ शरीक हों। हम लोगों में ये शऊर परवान चढ़ा रहे हैं कि जब तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे, ये ब्यूरोक्रेसी का राज चलता रहेगा। मैं पंजाब हुकूमत से ये कहना चाहता हूं कि इस मसले को वो इस तरह न समझे कि जैसे कोई सियासी तौर पर कोई एक्टिविटी करता है और आज बात होगी और कल खत्म हो जाएगी। जमात इस्लामी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। IMF ने मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर दी गई सेल्स टैक्स की जो छूट है वो ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी है। IMF का आइंदा माली साल से इस रियायत के खात्मे और 18% सेल्स टैक्स के नफाज पर जोर। IMF ने इस मामले पर वजारत सनत व पैदावार को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 3 जून 2026 तक सेल्स की छूट हासिल रहेगी। ताहम नई तजवीज़ की मंजूरी की सूरत में इस रियायत में कबल अज़ वक्त तब्दीली का भी इम्कान है। अफसोसनाक हालात और वाक़यात का जिक्र करेंगे। कराची में एक मरतबा फिर एक ही दिन में ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें चली गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले हादसात में 4 अफराद के जाम बहक होने की इतलात हैं। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब 32 साला नासिर तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जाम बहक हुए, जबकि नाज़माबाद से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर कचरा चुनने वाले 35 साला कलीम को नामालूम गाड़ी ने कुचल दिया। गडाब सिटी में हाईएस्ट वैन और ट्रॉलर के तसादुम में एक बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए, 5 अफराद जख्मी हुए। कराची में एक बार फिर एक ही दिन में ट्रैफिक हादसात ने कीमती जानें निकल ली। ये शहर सड़कों पर चलने वालों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले हादसात में 4 अफराद जाम बहक हो गए। चारों घरों के चिराग एक ही दिन में बुझ गए। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 32 साला नासिर जाम बहक हो गया। माँ बाप की उम्मीद, बच्चों का सहारा, सड़क पर ही दम तोड़ गया। नाज़माबाद से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर नामालूम गाड़ी ने कचरा चुनने वाले 35 साला कलीम को कुचल दिया, जो 2 वक्त की रोटी की तलाश में निकला था। वापस लाश बनकर लौटा। उधर गडाब सिटी में हाईएस्ट वैन और ट्रॉलर के दरमियान खौफनाक तसादुम में एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। खेलने की उम्र में एक बच्ची की जिंदगी सड़क पर खत्म हो गई, जबकि 5 जख्मी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। रवा साल कराची में ट्रैफिक हादसात में 857 अफराद जाम बहक हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये किसी की माँ, बहन, बच्चे और भाई थे। सवाल अब भी वही है कि आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार और ये खून कब तक बहता रहेगा। कराची में खुले मेन होल्स बच्चों की जानें निकल रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें इल्ज़ाम तराशी के सिवा कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाल रही। कोरंगी में एक और बच्चा खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने अफसोस का इजहार किया और एतराफ़ किया कि शहर के कई गटरों के ढक्कन गायब हैं। अमीर जमात इस्लामी मुनीम ज़फ़र ने कहा कि हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, शहर के फूल जैसे बच्चे गटरों में गिरकर जान की बाजी हार रहे हैं। दीगर खबरों की जाने पड़ेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2025 में तारीख साज बुलंदियों को छुआ है। सरमायाकारों को 52% का रिटर्न दिया, जो तारीखी मुनाफा बताया जाता है। सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हुआ। रवां साल स्टॉक मार्केट में 57,000 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर हो या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर्स टॉप सेक्टर रहे हैं। कफील अहमद इस पर तफसीली रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। 2025 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुल्स का राज रहा। सरमायाकारों ने खूब मुनाफा कमाया।
1 जनवरी को स्टॉक मार्केट 1,17,008 पॉइंट्स पर थी, जो अब 1,80,000 के करीब है। साल भर में मार्केट में 57,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्च के महीने में पहली बार स्टॉक मार्केट ने 1,20,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह को छुआ। जून के महीने में इंडेक्स ने 1,25,000 की नफसियाती हद उबूर की। 100 इंडेक्स ने 2025 में ही पहली मर्तबा 1.5 लाख का हिस्सा क्रॉस किया। सितंबर में नई रिकॉर्ड सतह 1,63,000 को भी क्रॉस कर गया। साल 2025 माशाल्लाह बहुत शानदार साल रहा है इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। मैं सिर्फ इस बात को पॉइंट कर देता हूं कि जहां हमने 1,15,000 पॉइंट से 1 जनवरी 2025 को स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,75,000 पॉइंट को जो है वो टच कर रहे हैं। तो 60,000 पॉइंट के इजाफा यानी 48% का इजाफा जो है वो ये शो कर रहा है कि ना सिर्फ मार्केट इम्प्रूव हुई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इम्प्रूव हुई है जो तकरीबन अब 70-72 बिलियन डॉलर पे चली गई है। जो हमारा पूरा इकनॉमिक सिनारियो है उस पर यकीन जो है वो मैं समझता हूँ इस बात का मज़हर है कि लोग जो है वो पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। ये एक विन विन पोजीशन पूरी मार्केट के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, और आगे 2026 जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान का साल है। रवां साल स्टॉक मार्केट में कमर्शियल बैंक सबसे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में रहा। ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट और एनर्जी सेक्टर में भी तेजी देखने में आई। बढ़ती हुई मार्केट ने नए सरमायाकारों को भी मुतवज्जे किया। स्टॉक एक्सचेंज में 60,000 के करीब नए अकाउंट्स खोले गए। नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा नए अकाउंट्स खोले गए। मजमूई तौर पर अकाउंट्स की तादाद 4,50,000 के करीब पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तो 52% से ज्यादा रिटर्न इस साल दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1.6 ट्रिलियन से ऊपर आ चुकी है। पिछला बजट जो आया था उसमें मार्केट के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आए। लिक्विडिटी आती रही, साथ साथ गवर्नमेंट की जो बेहतर पॉलिसी जो मुश्किल माशी फैसले किए इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से, खासतौर पर एफबीआर में रिफॉर्म्स की गई, पीआई की प्राइवेटाइजेशन हुई, तो ओवरऑल मार्केट ने उसको वेलकम किया। स्टॉक मार्केट में जहां 900 अरब रुपए के डिविडेंड दिए गए उसमें बैंक का काफी कलीदी किरदार था। साथ ही साथ हमने देखा कि जो टेक्सटाइल के नंबर्स हैं वो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका टेक्सटाइल सेक्टर, लेकिन लास्ट 4 मंथ की सेल्स में हमने इसमें कुछ इजाफा देखा। आईटी की सेल्स गवर्नमेंट फोरकास्ट कर रही है इस साल तकरीबन 3 अरब से ज्यादा की हो जाएंगी आईटी एक्सपोर्ट। तो मार्केट में पोटेंशियल तो बेपना है। कंपनीज क्योंकि पाकिस्तान में आउट परफॉर्म कर रही है, जितनी ब्लू चिप्स कंपनी है। आईपीओ लाइनअप है इस साल 3 से 4 नए आईपीओ आने के लिए तैयार हैं। जैम बोर्ड में भी तैयार हैं, रीड्स आने वाली है मार्केट के अंदर। माहिरीन के मुताबिक माली साल 2026 में स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल बरकरार रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि स्टॉक मार्केट 2 लाख का हिस्सा भी साल 2026 के पहले 6 महीनों में अबूर कर लेगा। माहिरीन को तवक्का है कि अगर शरह सूद में मज़ीद कमी हुई तो मज़ीद सरमायाकारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आएगी। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर बीआरटी लाइन मंसूबा 6 साल कबल मंजूर हुआ, 3 साल कबल उस पर काम शुरू हुआ, मगर अभी तक मुकम्मल ना हो सका। रास्ते में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल और दफातर भी आते हैं, जिससे रोज़ाना हज़ारों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। तफसीलात बता रही हैं अरीबा जफर। 27 किलोमीटर का रास्ता बजरिया बस आसान बनाने के लिए प्रोजेक्ट 6 साल कबल मंजूर हुआ, 3.5 साल कबल शुरू हुआ, लेकिन अब तक मुकम्मल ना हो सका। स्कूल जाने वाले बच्चे कॉलेज में आ गए, कॉलेज के तालिब इल्म जामियात पहुंच गए, जामियात वाले डिग्रियां लेकर नौकरियां ढूंढ रहे हैं, मगर बीआरटी रेड लाइन बस ज़ेर तामीर मंसूबा वबाल जान बन चुका है। कराची की अहम तरीन शाहराह यूनिवर्सिटी रोड इस मंसूबे के लिए तख्ता मश्क बनी हुई है, जो अब सुकड़ कर सर्विस रोड बन रही है। अहम तरीन शाहराह पर 5 यूनिवर्सिटीज़, 3 अस्पताल, मुतादिद स्कूल और कॉलेजेस हैं, दर्जनों दफातर और सैकड़ों रिहायशी प्रोजेक्ट्स का रास्ता यहीं से गुजर कर जाता है। यौमिया हज़ारों तालिब इल्मों समेत रोजगार से वाबस्ता अफराद की गुजरगाह यही शाहराह है, जो शाहराह कम, पहाड़ी रास्ता ज़्यादा बन गई है। हुकूमत को मंसूबे का ख्याल 2015 में आया। एशियाई तरक्याती बैंक समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों की महंगी तरीन कर्जों की मंजूरी 2019 में हुई। लागत का तखमीना 50 करोड़ अमरीकी डॉलर से जायद थी। उस वक्त $1 158 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था, यानी पाकिस्तानी 78 अरब रुपए। फिर तामीराती काम शुरू हुआ 2022 में, 2025 से मुकम्मल होना था, लेकिन ये साल भी गुजर गया और प्रोजेक्ट की तकमील के दूर दूर तक कोई असर नहीं। अब डॉलर की कीमत 280 रुपए है। प्रोजेक्ट की लागत पाकिस्तानी रुपयों में 140 अरब रुपए से तजावुज़ कर गई है। एक इतला ये भी है
कि प्रोजेक्ट का PC1 नजरसानी के प्रोसेस में है और लागत 200 अरब पाकिस्तानी रुपए तक पहुंचने का खदशा है। और एक अहम बात, खरबों रुपए के इन कर्जों और सूद का कमर तोड़ बोझ सिंध की बासियों और इन नस्लों को ही उठाना है। मगर ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा, कैसे मुकम्मल होगा और होगा भी या नहीं, इन सवालात के जवाब के मुंतज़िर हैं हम भी और आप भी। साल 2025 में सब कुछ अच्छा नहीं रहा। बहुत सी चीज़ें ऐसे भी हैं जिनको मंजर आम पर लाना ज़रूरी है। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जन्नत बना रहा। लुटेरों ने 3 ख़वातीन और 2 पुलिस एहलकारों समेत 85 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। करोड़ों रुपए के सामान से शहरियों को महरूम भी कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। 2025 भी कराची में लुटेरों का साल रहा। अवाम लुटते रहे, हुक्मरान सब अच्छा करा कलापते रहे। 16 दिसंबर को औरंगी टाउन परेशान चौक के करीब डाकुओं ने नसीर अहमद नामी शख्स की जान ले ली। 15 दिसंबर को गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में डकैती मुज़ाहिमत पर रिक्शा ड्राइवर जमील मारा गया। 13 दिसंबर को गुलशन मेमार में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान अली असगर को कत्ल किया। 1 दिसंबर औरंगी टाउन बलोच कोट मुज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से अबू हन्नान जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद एक डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया, जिसे शदीद सदोकोप के बाद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया गया। एदाद शुमार पर नजर डाले तो नवंबर में डाकुओं ने 6 शहरियों की डकैती के दौरान जान ली। अक्टूबर में डाकुओं ने 8 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। सितंबर में पुलिस ऑफिसर समेत 5 शहरी कत्ल किए गए। अगस्त में मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मुज़ाहिमत पर 6 शहरी लुक्मा अजल बने। जुलाई में 8 शहरियों को कीमती सामान के साथ जिंदगी से महरूम कर दिया गया। मई में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार, कमसिन बच्ची और बच्चे समेत 12 शहरी कत्ल हुए। अप्रैल में 10 शहरियों का खून बहाया गया। मार्च में भी 10 अफराद डाकुओं का निशाना बने। फरवरी में डकैती मुज़ाहिमत पर 10 शहरी कत्ल किए गए। रमज़ान साल के पहले महीने जनवरी में भी डाकुओं के हाथों 5 शहरियों की जान गई। शहरी डाकुओं के हाथों अपनी कीमती अशिया और जानें गंवाते रहे, जबकि इंतजामिया मामले को प्रोपेगेंडा कहकर खुद को क्लीन चिट देती रही। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि तुर्की में दाइश के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। खबर एजेंसी के मुताबिक कार्रवाई में तुर्की भर से दाइश के 357 मुश्तबा अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक सुबह एक ही वक्त में 21 सूबों में ऑपरेशन किया गया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि बॉलीवुड अदाकारा खुशी मुखर्जी ने भारतीय क्रिकेटर सूर्या कुमार यादव के हवाले से तहलका-खेज दावा कर दिया है। खुशी मुखर्जी ने वाजे कर दिया है कि अगरचे उनके और क्रिकेटर के दरमियान बातचीत ज़रूर थी, लेकिन ये कभी भी रोमानवी ताल्लुकात में नहीं तब्दील हुई। अदाकारा ने यह भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बहुत से क्रिकेटर्स मुझसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। सूर्या कुमार यादव अक्सर मुझे मैसेज भी किया करते थे, लेकिन अब उनसे मेरा कोई राब्ता नहीं होता। बयान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर मकबूलियत हासिल की है। शाहीन आफरीदी अनफिट होने के सबब बिग बैश T20 लीग से दस्तबरदार हो गए। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बयान में शाहीन आफरीदी ने बताया कि PCB ने मुझे वापस बुला लिया है, मैं अपना रीहैब पाकिस्तान में ही मुकम्मल करूंगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द मैदान में वापस आ जाऊंगा। सपोर्ट करने पर ब्रिस्बेन हेड और फैंस का बहुत शुक्रिया अदा किया। और खेलों के खिलाफ भारतीय साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई है। खेल के मैदान में भी मोदी की जारियत और नफरत बरकरार है। सियासी, दिफाई और आलमी सिफारतकारी के महाज पर पसपाई के शिकार भारत ने एक मरतबा फिर खेल को भी दागदार कर दिया है, सियासत की नज़र कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट के बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट भी भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं के तासुब की भेंट चढ़ चुकी है। इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात शिवसेना ने बांग्लादेश क्रिकेटर्स के इंडियन प्रीमियर लीग IPL मैचों में शिरकत की मुखालफत कर दी है। हरियाणा में शिवसेना के सरबराह नीरज सेठी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में मैचेस खेलने की इजाजत ना देने का ऐलान किया है, जबकि नीरज सेठी ने धमकी दी है कि शिवसेना ने फैसला किया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में IPL मैच नहीं खेल सकेंगे। बोल एंटरटेनमेंट की शाहकार काविश आप सबकी स्क्रीन पर जल्द जलवागर होगी। सितारों से सजी एक ऐसी रात जहां आपके पसंदीदा फनकार की चमक दमक आंखों को खीरा कर देगी। बोल नाइट्स विद नटखट मेज़बान फैसल कुरैशी के चुटकुलों और आप खुद लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नश्र होगा हर इतवार को शब 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
25 ड्रामे चले तरीका अक्सर कवारों के दिमाग में क्यों आता? वही पुराने शोज, वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें बचपने की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।